हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारे यहाँ परंपरा रहता है कि प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करते हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी हो, वो झंडा फहराते हैं। तो अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? तो जी हाँ, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसको समझा जाए। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, और उस समय अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आनन फानन में किसी न किसी के हाथ में तो सत्ता सौंपना था। ऐसे तो इस इतने बड़े देश को चलाना था, कोई मामूली बात तो था नहीं। तो उस समय चूँकि कांग्रेस ही मेन पार्टी थी हमारे देश की, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी थी। उन्हीं के नेता लोग आपस में बैठ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किए, चुने, आपस में ही मिल करके। उस समय कोई लोकसभा का आम चुनाव तो हुआ नहीं था। लोकसभा का आम चुनाव हमारे देश में पहली बार 1951-52 में जा करके हुआ था। और हाँ, एक बात, दिलचस्प बात ये भी है कि आपको ये सही बात है कि उस समय जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, नेतागण थे, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि महात्मा गांधी, जिसके लिए आज भी है ना कई लोग आरोप लगा देते हैं, है ना। खैर, महात्मा गांधी हमारे बड़े महापुरुष थे। उनके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का दबाव था, महात्मा गांधी जी ने दबाव डाला था कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह उन्होंने प्रेफर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। खैर, अल्टीमेटली जो भी बातें हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को, है ना, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद थे। तो और उस समय संविधान तो बना नहीं था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, स्पष्ट है। तो उस समय हमारे देश के जो मेन कर्ता धर्ता थे, सबसे बड़े पद पर जो विराजमान थे, वे पंडित जी थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस दिन ध्वजारोहण करना था। तो ध्वजारोहण करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ध्वजारोहण का कार्य संपादित किया। अब तो ये हो गई ध्वजारोहण की बात 15 अगस्त 1947 को। अब आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हो गया। और ये भी आपको जानना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत चुना था, है ना, राष्ट्रपति के रूप में, जस्ट 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और संविधान 26 जनवरी को लागू हो गया। तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अब 26 जनवरी को झंडा फहराना था। तो चूंकि अब संवैधानिक प्रमुख हमारे देश में मौजूद थे, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसलिए 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा फहराया, है ना। और तभी से यह परंपरा बन गई कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय, है ना, ये कार्य करते हैं तिरंगा से रिलेटेड। ये एक परंपरा के तौर पर आज भी निर्वहन किया जा रहा है ना। इसके पीछे यही लॉजिक था, स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।